Good morning class. So today we are continue with our chapter 1 when, where and how. History chapter 1. इससे पहले हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था जितना हमारा एक्सप्लेनेशन पोर्शन था। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते थे। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे हम अपने पास्ट पीपल की लाइफ के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जान सकें। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो हिस्ट्री है हमारे पास उससे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखी है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। कौन सी 3 कैटेगरीज थी? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो इन 3 कैटेगरीज में हमने अपनी हिस्ट्री को डिवाइड किया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि प्री हिस्ट्री वो टाइम था जिस समय हमारे पास ज़्यादा रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड था जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स तो थे बट हम उन्हें मैनिपुलेट या उन्हें हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें वो जो भी उस समय की लैंग्वेज थी वो क्लियर नहीं है। तो वो हमारी प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड है। हिस्ट्री कौन सा पीरियड है? जिसमें हमारे पास सारे रिटन रिकॉर्ड्स हैं, वो पीरियड हमारे पास हिस्ट्री हो जाती है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास सोर्सेस होते हैं, जैसे कि हमें ये जितनी इन्फॉर्मेशन मिली, ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो हमें मिल रही होगी। तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सोर्सेस। तो सोर्सेस हमारे पास कौन कौन से हो जाते हैं? तो हमारे पास 2 तरीके के सोर्सेस हो जाते हैं, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेज जो हमारे पास किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो वो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस हो जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो मॉन्यूमेंट्स हो, बिल्डिंग्स हो, कॉइन्स हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो जाते हैं। लिटरेरी सोर्सेस में फर्दर आपने 3 डिविजन्स पढ़े थे। कौन कौन से वो डिवीजन थे लिटरेरी सोर्सेज में? एक तो आपका था रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर मैंने आपको बताया था कौन से होते, जिसमें हमारे जैसे पुराण ये सब जो हो गए, जिसमें हमारी धार्मिक चीज़ें हों, रिलीजियस चीज़ें रिकॉर्ड हों, रिलीजियस मटेरियल्स रिकॉर्डेड हों, वो रिलीजियस लिटरेचर हो जाता है। उसके बाद आपका था सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर किसी किंग की बायोग्राफी होगी, ये सारी चीज़ें आपकी सेकुलर लिटरेचर में आ जाती है। उसके बाद फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स। फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स मैंने आपको बताया था कि उस समय ऐसा होता था कि दूर दूर से जो फॉरेनर्स होते थे वो कई समय इंडिया विजिट करते थे, किसी न किसी रूलर के टाइम विजिट करते थे। तो वो अपना जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया या अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा इंडिया में उसे अपने वर्ड्स में, अपनी बुक्स में कई बार डिस्क्राइब किया करते थे। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो गई? फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट। उसके बाद हमने बात की आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे पहले आपका आता है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट क्या होते हैं? जो बिल्डिंग्स हैं या कहीं पे कोई टेम्पल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं? मॉन्यूमेंट्स। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे हम देखते हैं कई बार हम टेम्पल जाते हैं कोई, या फिर कोई हम और हिस्टोरिकल प्लेस जाते हैं तो वहाँ पे वॉल्स वगैरह कई दफ़ा हम देखते हैं कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है, तो उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, रिटन मटेरियल जो होता है। और इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। उसके बाद दूसरा हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आता है इसमें? आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मैंने आपको कहा था आर्ट की जो चीज़ें, जैसे पॉटरी होगी, मतलब कोई पॉट का हो गया, या फिर कुछ ऐसे ज्वेलरी होगी, ऑर्नामेंट्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ये आर्टिफैक्ट्स कहलाती है। और इनकी स्टडी जो है वो भी हमारे पास एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं, आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद कॉइन्स। कॉइन्स जैसे कि हमें पता है कॉइन्स का मतलब क्या होता है? सिक्के। तो फिर कॉइन्स काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें देते थे क्योंकि कॉइन्स में कई बार रूलर की इमेज प्रिंट होती थी, और रूलर की इमेज नहीं तो उनकी जो भी रूलिंग ईयर है वो प्रिंट होता था, कितने से कितने ईयर तक वो यहाँ पे रूल कर रहे थे ये प्रिंट होता था। तो ये सारे कॉइन्स हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया करते हैं। साथ ही उस समय के लोगों की कितनी वेल्थ कैसा था या लोग कितने प्रॉस्पेरस थे, ये सब के बारे में नॉलेज हमें कॉइन्स के थ्रू मिल जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो है, एक्सरसाइज जो है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स अपनी बुक्स निकालें और इससे पहले जितनी आपकी एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, ये बुक में फिल होगी। और जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं ये आपकी कॉपी में होंगे। कॉपी के लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन पहले भी दे चुकी हूँ, जैसे जो कॉपीज़ आपकी बननी है हिस्ट्री और सिविक्स की शॉर्ट हिंदी नोटबुक्स बनेगी। जो हिंदी की नोटबुक्स आपको मिलती है स्कूल की साइड से, जो शॉर्ट हिंदी नोटबुक्स है वो बनेगी, और जो ज्योग्राफी की कॉपी है वो प्रैक्टिकल नोटबुक बनेगी।
प्रैक्टिकल नोटबुक मतलब जो आपकी साइंस के लिए बनती है, साइंस में आप बनाते हो, कंप्यूटर में बनाते हो, उसी तरीके की कॉपी ज्योग्राफी के लिए भी बनेंगी। और तीनों की वर्क अलग अलग कॉपीज़ में होगा, कोई भी वर्क किसी कॉपी के साथ नहीं होगा। हिस्ट्री की कॉपी अलग, सिविक्स अलग, ज्योग्राफी अलग होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। पेज नंबर 11। First, take the correct. First question, to understand our growth and dash in the time, we need to study the past. To understand our growth and progress. एक और बात है कि जब भी आप MCQs के आंसर लिखेंगे, आप हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर एंड ऑप्शन वॉट एवर द थिंग, ऑप्शन का जो भी नेम है आपको वो लिखना है, यही फॉर्मेट रहना चाहिए। Our past is linked with our present and it gives shape to our future. हमारा पास्ट जो है वो हमारे प्रेजेंट से लिंक होता है, मतलब हमारे पास्ट से कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंट है और हमारे प्रेजेंट की वजह से हमारा फ्यूचर वैसा ही होगा। उसके थर्ड क्वेश्चन क्या कहे, द हिस्टोरिकल इवेंट्स आर अरेंज्ड बाय द हिस्टोरियंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बी ऑप्शन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Fourth option, big empires were established on the fertile plains of rivers Dash and Ganges. तो फिर ये इंडस। Some of the Asian texts were written on copper plates known as ताम्रपात्र। मैं इसको याद करने का ये हो सकता है कि कॉपर को हिंदी में हम तांबा भी कहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसे याद कर सकते हो। Now second, true and false. History is the study of past events set in a disturbed order. False. History is a study of past events set in a chronological order. तो फिर ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, false. Second, प्रोटो हिस्ट्री रिफर्स टू द पीरियड फॉर विच वी हैव सम रिटन रिकॉर्ड्स। मैंने अभी आपको कहा था प्री हिस्ट्री में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, प्रोटो में थोड़े बहुत थे और हिस्ट्री पीरियड में हमारे पास बहुत रिटन रिकॉर्ड्स हैं। थर्ड, द डेट्स ऑफ BC पीरियड आर काउंटेड फॉरवर्ड्स। फॉल्स। BC का मैंने आपको कहा था बैकवर्ड काउंटिंग से आप याद रखोगे, तो फिर BC की डेट्स कैसे काउंट होती हैं, हमेशा बैकवर्ड। Geography has played an important role in the history of India. ये सही है, क्योंकि जैसे जहाँ पे जो पर्सन रहता है अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स से हिस्ट्री काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। The land near the river Ganges and Indus was very fertile. तो सही है, क्योंकि मैंने आपको कहा था गंगा और इंडस रिवर के पास की जो लैंड होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रूलर क्या चाहते थे, वो यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते थे और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो टेरिटरी है उसे यहाँ पे सेटअप करना चाहते थे। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हिस्ट्री कंसिडर्स एवरी एक्शन दैट पीपल डिड इन द। हिस्ट्री में हम कौन से एक्शन पढ़ते हैं जो लोग पहले कर चुके हैं, तो फिर क्या होगा आंसर, दैट पीपल डिड इन द पास्ट। द फुल फॉर्म ऑफ सी इज क्रिश्चियन एरा। क्या होगा फुल फॉर्म, क्रिश्चियन एरा। द सर्टन पेनिनसुला इंडिया रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द्रविडियन कल्चर। मैंने आपको कहा था साउथ में द्रविडियन कल्चर था और नॉर्थ में कौन सा कल्चर था, नगारा कल्चर, नगारा स्टाइल या फिर हम कह सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया आर। ज़्यादा वक्त हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो रिलीजियस नेचर के। ज़्यादा वक्त हमारे पास जो बुक्स हैं या ज़्यादा वक्त हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है रिटन फॉर्म में वो जनरली रिलीजियस नेचर के हैं।
मेगास्थनीज wrote a detailed account of the modern rule in his book इंडिका। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था इंडिका, जिसमें उनने मॉडर्न रूल के बारे में बताया था। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा सारे स्पेलिंग वगैरह में। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं अब हम। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री का आंसर आपको पेज नंबर 7 पे मिलेगा। कम टू द पेज नंबर 7। वहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। उसकी फर्स्ट लाइन से आप मार्क करना स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स सेट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट कंसिडर्स एवरी एक्शन दैट पीपल डिड इन द पास्ट। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड आंसर, व्हाट इज प्री हिस्ट्री। पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे आइए। प्री हिस्ट्री टू हिस्ट्री आपको हेडिंग दिख गई होगी। वहाँ पे एक आपको ब्लू कलर की हेडिंग दिख रही होगी प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में आप मार्क करोगे पूरा पैराग्राफ। इट इज़ द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। इट इज़ द टाइम व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड। The knowledge of this period is based on the things that have been dug up by the archaeologists। इतना मार्क हो गया। तो ये इसका आंसर था व्हाट इज प्री हिस्ट्री का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCE। फुल फॉर्म BCE की क्या है, तो फिर आप यहीं पे लिख लीजिए द फुल। पहले आप क्वेश्चन से मार्क करेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ BCE इज, द फुल फॉर्म ऑफ BCE इज, पहले आप क्वेश्चन से मार्क करिए। The full form of BCE is before the Christian era। Before the Christian era, ठीक है। The full form of BCE is before the Christian era। ये हमारा आंसर नंबर 3 था, डी का 3। डी का 4 क्या है, What is the meaning of Anno Domini। तो आप पहले क्वेश्चन से लिखें। Anno Domini means, Anno Domini means, Anno Domini means years after, years after, years after Jesus Christ बर्थ। इसके आगे आपको यहाँ दोनों जगह क्वेश्चन से पहले लिखना था, ठीक है। तो ये दोनों आंसर क्लियर हो गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी पार्ट्स आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री डिवाइडेड। पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे आइए। वहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो उससे आप फर्स्ट लाइन मार्क करना स्टार्ट करिए। फर्स्ट लाइन से, देयर आर मेनी सोर्सेज थ्रू विच वी कैन लर्न अबाउट आवर पास्ट। दीज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इतना मार्क कर लिए, इतना ही है आपका ये आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बुक्स रिटन ऑन पाम लीव्स और ऑन द बार्क ऑफ द विच ट्री कॉल्ड। तो वे इसका आंसर पहले आपको क्वेश्चन से मार्क करना है। क्वेश्चन से मार्क करिए, द बुक्स रिटन ऑन पाम लीव्स और ऑन द बार्क ऑफ द विच ट्री वर नोन एज, भोजपत्र। ठीक है, were known as भोजपत्र। Now next question, what is epigraphy। इसका आंसर पेज नंबर 10। come to the page number 10। there you can see the heading inscriptions। line number 5th or last line, last sentence, study of inscriptions is called epigraphy। मिल गया होगा, study of inscriptions is called epigraphy। till here only। Now move to the next portion. Answer the following question in detail. Question number 1, why should we study history? This answer is on page number 7.
पेज नंबर 7 heading why to study history, line number 2, line number 2 sentence 2 और word number 6, the study of history, line मिल गई होगी आपको. The study of history is an attempt to learn and understand the lives of the people in the past. The study of the past is important to understand the present. We can learn about many things related to the past. It includes clothing, lifestyle, the place they lived in, the names of places, the houses and the food habits of the people of the past. This study helps us to understand the present society better. This helps us to understand why certain cultures and societies have survived till today and why others have perished. This study also helps us to know our own roots. यहाँ तक आपको मार्क करना है, ये आपका आंसर नंबर 1 है. Now move to the question number 2. Describe the division of history. Page number 8. वहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी प्री हिस्ट्री टू हिस्ट्री. Line 1. The past. Line number 1, the historians have divided, the historians से आप मार्क करना स्टार्ट करोगे आंसर. The historians have divided the history into 3 periods, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. और तीनों पॉइंट्स आपको फुल लिखने हैं. प्री हिस्ट्री का पूरा इट इज़ द पीरियड से लेकर आर्कियोलॉजिस्ट तक, प्रोटो हिस्ट्री का पूरा दिस रिफर्स से लेकर अंडरस्टूड तक, हिस्ट्री का पूरा इट रिफर्स से लेकर इन्वेंटेड तक विद हेडिंग. हेडिंग लिखनी है प्री हिस्ट्री, देन जैसे आपके बुक में फॉर्मेट लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है. पहले हेडिंग, फिर उसके बाद उसका जो भी पॉइंट है या जो भी उसका डिटेल आंसर है वो, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर उसका. ठीक है. नाउ आंसर नंबर 3. डिस्क्राइब द जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. आंसर इज ऑन पेज नंबर 9. वहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडिया. तो फर्स्ट लाइन से मार्क करना स्टार्ट करिए. जोग्राफिकल फैक्टर्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. फॉलोइंग आर अ फ्यू ऑफ द फैक्टर्स. और 4 पॉइंट्स आपको पूरे लिखने हैं सर्डन इंडिया तक. जो आपकी लाइन नंबर 13 लाइन में सर्डन इंडिया, वहाँ तक आपको पूरा लिखना है. एक तरफ से आपको इस हेडिंग के सिर्फ 2 लाइन स्किप करने हैं, बाकी आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेकुलर लिटरेचर, गिव डिटेल्स. इसका आंसर पेज नंबर 9 पे है आपका. वहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी सेकुलर लिटरेचर की, पेज नंबर 9 पे. तो आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है. टेक्स्ट विच आर नॉट रिलीजियस इन नेचर आर कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर. अ फ्यू ऑफ देम इंक्लूड पोएम्स, प्लेज, स्टोरीज एंड बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एक्सेट्रा. Vishaka Dutt, Mudra Rakshas give us an account of the Mauryan society and culture. Vanavad's Harshachai deals with the achievements of Harshavardhan. Kautilya's Arthashastra also comes under the category of secular literature. यहाँ तक क्लियर हो गया. उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. तो इसके लिए आप इंस्क्रिप्शंस के पैराग्राफ में आइए. तो फिर वहाँ पे आप पेज नंबर 10 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हेडिंग आपको दिख रही होगी, उसके नीचे इंस्क्रिप्शंस हेडिंग मिल गई होगी. तो आपको पूरा पैराग्राफ मार्क करना है. यहाँ से इंस्क्रिप्शंस आर रिटन रिकॉर्ड्स इंग्रेव्ड ऑन रॉक्स, केव वॉल्स, मेटल पिलर्स, walls of temples and palaces, clay tablets, etc. Some of the inscriptions convey royal orders and decisions to the common people. Some give details of battles won. Inscriptions are the most reliable form of evidence. सिर्फ यहाँ तक आपको पूरा मार्क करना है. तो आई होप आपको सारे आंसर क्लियर हो गए होंगे. कैसे आपको लिखना है वो भी क्लियर हो गया होगा. प्रॉपर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको ये सारे नोट करने हैं. पूरा सही से क्वेश्चन ब्लैक पेन से होगा, आंसर ब्लू पेन से होगा. कॉपीज़ के बारे में मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी. कॉपीज़ तीनों कॉपीज़ आपकी सेपरेट होंगी क्योंकि आप पहली बार ये हिस्ट्री के 3 पोर्शन पढ़ रहे हो, तो तीनों कॉपीज सेपरेट होंगी. और हिस्ट्री और सिविक्स की कॉपी हिंदी नोटबुक्स में होंगी, शॉर्ट हिंदी नोटबुक्स जो होती है, और ज्योग्राफी की कॉपी प्रैक्टिकल नोटबुक होगी. सो वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, विद द न्यू चैप्टर in our next class. Till then, thank you class.